हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरी दीदी की नई शादी हुई थी। वह जब शादी करके ससुराल गई तो वहाँ पर उनका अच्छे से स्वागत हुआ। दीदी की विदाई के समय माँ ने मुझे दीदी के साथ ही भेजा था कि कुछ दिन दीदी के साथ रह लो, उसे अच्छा लगेगा। कुछ दिन दीदी के साथ रह लो, उसे अच्छा लगेगा। तो मैं विदाई के समय दीदी के साथ ही उनके ससुराल आ गई। दीदी के ससुराल उनके सास ससुर और दीदी का ससुराल बहुत ही बड़ा था और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। बड़े बड़े कमरे थे। मैं जब उनके ससुराल गई तो मैं उस घर को देखते ही रह गई। मेरे मन में ऐसा ख्याल आया कि काश इतना बड़ा मेरा भी घर होता। इतने बड़े घर में मेरी भी शादी होती। जीजा जी अच्छा कमाते थे। उनकी ऑफिसर ग्रेड में पोस्ट थी और देखने में भी वह काफ़ी स्मार्ट थे और वह बहुत ही हैंडसम थे। लेकिन देखने में दीदी से कई गुना स्मार्ट मेरे जीजा जी थे। हर बार जब भी शादी के लिए रिश्ता दीदी के लिए आता तो लड़के वाले मुझे पसंद कर लेते हैं, क्योंकि मैं गोरी चिट्टी और मेरे नए नक्श भी तीखे थे, जबकि मेरी दीदी सांवली थी और वह हाइट में भी कम थी। इस बार जीजा जी का रिश्ता जब आने वाला था, माँ ने मुझे मौसी के घर भेज दिया था और यह रिश्ता पक्का हो गया था। सुनील जीजा जी इतने स्मार्ट हैं और ऑफिसर पोस्ट के हैं। पता नहीं इन्होंने दीदी को कैसे पसंद कर लिया। खैर कोई बात नहीं, दोनों की जोड़ी अच्छी है। जीजा जी ने अपने सामने वाला कमरा ही मुझे ठहरने के लिए दिया हुआ था। उसने कहा था, सुमन इस कमरे में तुम अपना सामान रख लो। तो मैंने जो एक ट्राली लाया था उस कमरे में ही रख दिया था। जीजा जी मुझे आने बहाने देखने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी उन्हें चुपके नज़रों से देख रही थी। आज तो दीदी की और जीजा जी की सुहागरात थी और मैं उसके सामने वाले रूम में ही थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी भी शादी हो जाती और मैं भी इतने बड़े घर की मालकिन बन जाती और अपने पति की बाहों में रानी बन के रहते। यह सोचते सोचते कब मुझे नींद लग गई मुझे पता भी नहीं चला। कोशिश कर रहे थे मेरे जीजा भी, मैं कभी उन्हें चुपके नज़रों से देख रही थी। आज तो दीदी और जीजा जी की दूसरी रात थी और मैं उसके सामने वाले रूम में रहती थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी भी शादी हो जाती। काश मेरी भी शादी हो गई होती तो इसी तरह मेरा भी पति मेरे सामने आज रहता। इस रात बहुत ही अच्छा चाँद नज़ारा देखने को मिलता। जब सुबह हुई तो दीदी ने मुझसे कहा, सुमन तो कुछ दिन और जहाँ रुक जा, सास ससुर भी गांव किसी काम से जा रहे हैं और वह 8 बजे से 9 बजे के बीच ही लौटेंगे। तो मैंने दीदी से कहा, ठीक है जैसा आप कहो, और मैं रुक गई। मैं दीदी और जीजा जी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे तो मैंने देखा दीदी के सीने पर लव बाइट के निशान थे। यह सब देखकर दरवाजे पर तक तक की आवाज़ हुई। मैंने दरवाज़ा को खोला तो देखा जीजू सामने वाले दरवाजे पर खड़े हैं। मैंने कहा, जीजू कोई बात है क्या? तो जीजू ने कहा, नहीं मैं तो यूं ही देखने आया कि मेरी साली साहिबा को नींद आ रही है या नहीं, कहीं मेरी ज़रूरत तो नहीं। जीजू के मुंह से ऐसा सुनते ही मैं शर्मा गई। मैं कमरे में अंदर आ गई। जीजू भी कमरे के अंदर आ गए और दरवाजे को लगा दिया। जीजू ने कहा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? मैंने कहा, मैं नहीं, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। फिर जीजा ने कहा, तुम्हारी दीदी तो मेरी बाहों में आते ही सो जाती है, कहीं तुम्हें भी मेरी बाहों की ज़रूरत तो नहीं है? सुमन तुम अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। जब शादी की बात चल रही थी तो उस समय तुम कहाँ थी? तो मैंने तुम्हें देखा भी नहीं था। नहीं तो मैं तुम्हें ही पसंद करता, तुम्हारी दीदी से शादी नहीं करता, मैं तुमसे ही शादी करता। जीजू मेरे गालों पर हाथ लगाते हुए कहते हैं, मुझे एक झुरझुरी से होने लगती है। हाथ लगाते हुए जीजू मेरे सीने को छूने लग जाते थे। मुझे एक अजीब सा नशा छाने लगा था और मैं जीजू के बाहों में गिर जाती हूँ। जीजू कसकर मुझे पकड़ते हुए मेरे जिस्म को चूमने लग जाते थे और न जाने मैं उन्हें रोक नहीं पा रही थी। यह सब मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं जीजू को रोक भी नहीं सकती। जीजू जैसे ही मेरे कपड़े उतारने लगे उन्हें मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा नशा था
मेरे जिस्म को पा लेने का। मैंने कहा जीजू दीदी जाग जाएगी। जीजू ने कहा तुम्हारी दीदी गहरी नींद में सो रही है। वह मेरे समीज को उतार के फेंक देते हैं और मेरे जिस्म को चूमने लगते हैं। यह सब मेरे साथ पहली बार हो रहा था। कोई मर्द मेरे शरीर को छू रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी में पहली बार हो रहा है। बाहों में भरकर मेरे जीजा ने पूरे जिस्म को छुआ। फिर जीजा ने मेरे कमर पर लव बाइट दिया तो दर्द से मेरी चीख उठी। जैसे कह रही जीजी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहा सुमन तुम्हें पूरी तरह से पा लेना चाहती हूँ। मैं रोकने की कोशिश करती हूँ। मेरे जीजू हाथों को पकड़कर सुमन मैं तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहता हूँ, प्रेम करना चाहती हूँ। उनकी आंखों लाल हो जाती है। जीजू ने उस रात मेरे साथ वह सब किया जो वह दीदी के साथ करते थे। जीजू जी की नशीली आंखें मुझे आज तक याद आती है। इसके बाद जब भी जीजू का मौका मिलता वह मेरे कमरे में आते हैं और मुझे जी भर कर प्रेम करते थे। जब मैं घर चली जाती तो किसी न किसी बहाने से मेरे घर आते थे, अपने घर बुला लेते थे। लेकिन क्योंकि उनके घर में ज़्यादा सदस्य थे नहीं तो वह खुलकर मुझे पूरी रात प्रेम करते रहते थे। जीजू का मेरे प्रति आशिकी का जुनून इतना बढ़ गया था कि वह दीदी को रूम में अकेले छोड़कर मेरे कमरे में आ जाया करते थे और मुझे यह डर लगता था कहीं मेरी दीदी को यह पता न चल जाए इस बात को। लेकिन जीजू को इतनी परवाह बिल्कुल न थी। वह मेरे पास ही रहना चाहते हैं। मिटे वह मुझे अक्सर कहते हैं सुमन तो रात भी मैं तेरे जिस्म को प्रेम नहीं करता तो मुझे बेचैनी होती है। मैंने जीजू से पूछा जीजू आप कैसे ये बात करते हो? मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं तुम्हारी दीदी ना देख लें। इसी के डर से मैं तुम्हें बहुत ही प्रेम करना चाहता हूँ। ऐसा कह कर रात भी मैं तेरे जिस्म को प्रेम करना चाहता हूँ। गोली दे देता हूँ ताकि पूरी रात वहाँ सोए रहे। सुमन मैं तुम्हें पहली बार वरमाला के टाइम स्टेज पर देखा था। मुझे उस समय तक पता न था कि तुम मेरी साली साहिबा हो, मेरी पत्नी की बहन हो। उस एक नज़र में ही मुझे कुछ होने लगा था। बाद में पता चला कि तुम इसकी बहन हो तो फिर मैं रह न पा गया। मैं तो तभी सोच लिया था कि मैं तुम्हें पा कर रहूँगा और अब मैं एक दिन भी तुम्हारे साथ करता नहीं तो मुझे बेचैनी होती है। दोस्तों कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ जो आपको दिल खुश कर देगी।